ओके स्टूडेंट्स, हमने जैसे बात किया था पहले भी, आपको हमने होमवर्क दिया था कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ आपको निकालना है। और हमने कहा था कि फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट long straight straight वायर, ठीक है। और ये क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होंगे। तो इसको हमको करना था और आपने नहीं किया, उसको हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर। कुछ अपनी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं हम। तो यहाँ पर देखें कैसे करना है इसको। आप तो अगर इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है तो इसका मतलब है कि जैसा हमने बताया था कि इनफाइनाइट स्ट्रेट अगर वायर है तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा। हमने शेप बताया था। तो ये इनफाइनाइट एक वायर हमने ले लिया और इसका जो शेप बनेगा वो सिलेंड्रिकल शेप बनेगा, इस तरह से कुछ, ठीक है। ये हमने वायर एक लिया हुआ है, तो इसमें चार्जेस हैं, तो ये सिलेंड्रिकल शेप बनेगा। और इस पॉइंट पर कहीं पर मुझे फील्ड निकालना है, ठीक है। पी पॉइंट है, इसको हम पी कह देते हैं। इस पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम इसमें से क्या करते हैं, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेते हैं, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं डीएल, ठीक है, इसको हम डीएल कह देते हैं। और ये यहाँ से इसका डिस्टेंस हम ले लेते हैं कि ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर हमने ले लिया, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आउटसाइड होगा ये, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं कि हम जानते हैं कि गॉस थ्योरम क्या होता है। गॉसेस लॉ जो है उसमें क्या होता है, ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर जो फार्मूलेशन करना है उसको देखना है। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा वो, ये देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि पेज भर गया। तो इरेज करने के बाद देखें, यहाँ पर क्या करते हैं हम जानते हैं कि जो ई डॉट क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, यही है। अब यहाँ पर हमको डी एस की वैल्यू रखनी है। तो हम जानते हैं सिलेंड्रिकल शेप के लिए जो फार्मूला होता है एरिया का, वो क्या होता है, फॉर सिलेंडर एरिया क्या होगा, 2 पाई RL, ठीक है, क्लियर है। तो अब इस 2 पाई RL को हमको यहाँ पर पुट कर देना है। सिंपल 2 पाई R को हम यहाँ सिंपली हम पुट कर देते हैं।
ठीक है, तो पुट करते हैं यहाँ पर 2πRL। सो E इज इक्वल टू Q ओवर 2πRL एप्सिलॉन नॉट, यही हो जाएगा। ठीक है, और Q ओवर L जो है वो आपका क्या होता है, चार्ज डेंसिटी। कौन सा चार्ज डेंसिटी? लाइन चार्ज डेंसिटी। सो Q बाई L जो है हम इसको लिख सकते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा। तो यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे इसको, E इज इक्वल टू Q ओवर Q नहीं रहेगा यहाँ पर हो जाएगा लेमडा, यहाँ पर हो जाएगा लेमडा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर R। ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरीके से आप दूसरा जो है दूसरे भी जो जितने भी इसके एप्लीकेशन है वो करेंगे। जैसे दूसरा है कि फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, तो प्लेन शीट के लिए अगर करेंगे तो क्लोज इंटीग्रल ds जो है उसकी वैल्यू